आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकवाद विदेश नीति ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भेजे गए डेलीगेशन के संदर्भ में मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि एक विध्वंसकारी विदेश नीति के कारण हम अलग थलग हो गए हैं, तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने की बात हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के सांसद भारत का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन भाजपा के एक सांसद हर दिन जहरीला ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका इशारा निशिकांत दुबे की ओर था। पवन खेड़ा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद एक ट्रोलर की भाषा बोलने लगे तो ये बेहद चिंता का विषय है। ऐसे में हमें जवाब चाहिए कि आज देश जैसी चुनौतियों से लड़ रहा है, उनका आने वाले समय में क्या होगा। इसका जवाब तभी मिल सकता है जब प्रधानमंत्री ट्रोल से प्रेरित न हो, इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञों से बात करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार से हमें कोई जवाब मिल सकता है और वो इन चुनौतियों का सामना भी कर सकती है, क्योंकि जब संकट की घड़ी में परीक्षा हुई तो सरकार बुरी तरह फेल हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि पुंछ, गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हाफिज सईद, मसूद अजहर बचकर कैसे निकल गए। सीजफायर की शर्तों में इन आतंकियों को वापस लाना शामिल है या नहीं। मोदी सरकार से ये सवाल पूछ लिए जाएं तो इनके नेता फिल्मी डायलॉग मारते हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने पूरी राजनीतिक विमर्श, विदेश नीति, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी है। मोदी सरकार की विदेश नीति का नतीजा है कि कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा पाबंदियां हटा दी है। कुवैत पाकिस्तान लेबर टीटी साइन करने वाला है। उधर यूएई ने पाकिस्तान को 5 साल की वीजा अनुमति दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हमारी विदेश नीति का नतीजा ही है कि नेपाल, भूटान भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। इस पूरे संघर्ष में पता चल चुका है कि चीन और पाकिस्तान कैसे एक साथ सामने आए, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो हैं, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ विदेश नीति का। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक थी, वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई, और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए। यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगांव के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए
कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। ये स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है। 22 फरवरी 1994 में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था पीएको को लेकर। आज इस बात को 31 साल हो गए और इस 31 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो मई 2025 के इस द्वंद्व में मालूम पड़ा, वो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे चीन और पाकिस्तान एक होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक होकर आए, एक होकर दिखे। इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम इस बात को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि ट्रोल्स को समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ट्रोल्स निर्णय लेते हैं। हमारी नीति क्या है, हम इसका कैसे जवाब दे रहे हैं। हम हाइफनेशन होने दे रहे हैं, हम अलग थलग होते चले जा रहे हैं विश्व समुदाय में। अभी कल ईरान ने खुलकर पाकिस्तान को बोला, और ये वही ईरान है जिसके खिलाफ आपके ट्रोल्स टीवी पे, जिनको ये लोग भेजते हैं एक्सपर्ट बना बना के, आपने देखा पिछले 1 महीने में उस एक ट्रोल नहीं, अनेक ट्रोल हैं, ईरान के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियां की। ये वही ईरान है जिसमें दशकों की मेहनत सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकारों ने की और सरकारों ने की, कि आज भी वो पाकिस्तान को खुलकर उसने चुनौती दी कि आप आतंक को शरण देते हैं। और कोई, न नेपाल न भूटान, छोड़ दीजिए, कोई नहीं आया। तो ये सब बहुत गंभीर विषय हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत गंभीरता से इसको एड्रेस कर रही है। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।